एक रात गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लेकिन एक रात राधा और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। हंसते खेलते वे हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा जर्जर था और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंधेरे में दीवारों पर अजीब चित्र बने थे जो किसी की चीखों के साथ जीवंत लग रहे थे। राधा ने अपने दोस्तों को समझाया, यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास कम था। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या तुमने सुना? मीरा ने डरते हुए कहा। यहाँ कोई और है। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। तभी एक अंधी साया कमरे में दाखिल हुआ। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे दौड़ने लगे। लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। वे ट्रैप्ड हो गए थे। क्या करना है? रवि ने घबराते हुए पूछा। हमें बाहर निकलना होगा, राधा ने कहा। लेकिन दरवाजे पर उन्होंने देखा कि एक काली छाया उन्हें घूर रही थी। राधा की धड़कनें तेज हो गईं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, उसने कहा। सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। छाया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी जो उन्हें और भी डराने लगी। अब तुम मेरे साथ रहोगे, उसने एक खौफनाक आवाज में कहा। एक पल में सभी ने महसूस किया कि उनका शरीर ठंडा हो रहा है। डर और घबराहट में उन्होंने एक जोरदार चीख मारी, लेकिन उनकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गई। सुबह होने पर गांव के लोग हवेली के पास आए। उन्होंने देखा कि दरवाजे खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उस रात राधा और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में उनकी आत्माएं भटकती हैं, जिन्हें कोई बचा नहीं सकता। हवेली फिर से सुनसान हो गई, लेकिन रात की खौफनाक कहानियां गांव में फैलने लगीं।